आदरणीय परम पूज्य सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, रची है मूर्ति जो मालिक ने, रची है मूर्ति जो मालिक ने, उसको कुचला करते लोग। रची है मूर्ति जो मानव ने, उसकी पूजा करते लोग। सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी ये कह रहे हैं कि जो परमात्मा ने, भगवान ने, निरंकार ने, राम ने जो सारे ब्रह्मांड रच करके सारे मानव शरीर सारे जीव जंतु प्राणी को बनाया, उसकी बात को हम न मान करके अपनी बात को मनवाने में लगे हुए हैं। सात संगत जी, दुनिया का क्या करिश्मा चल रहा है ये परमात्मा अंतर्जामी सब जान रहा है। सात संगत जी, लेकिन बात यहाँ आती है कि हम जितने गुरसिख भाई बहन हैं, निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं, निरंकार का ज्ञान पाए हैं सदगुरु कृपा से, उस ज्ञान को अपनाना है। सात संगत जी, उस ज्ञान को अपना करके इस रास्ते पर चलना है। और वह यह परमात्मा है जो इस चमड़े की आंख से नहीं देखा जा सकता। इसको दिव्य चक्षु से, यानी परमात्मा की जो गुरु की ज्ञान तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं, शंकर जी की त्रिकुटी जिसको कहते हैं, वह दिव्य चक्षु से कहा जाता है। उसको ध्यान से देखेंगे तब परमात्मा का दर्शन पाएंगे। सात संगत जी, और परमात्मा रहता कहाँ है, जहाँ कोई सीमा ही नहीं रहता कहाँ है। सात संगत, परमात्मा तो एक तिनके में भी रहता है विराजमान है। सात संगत, एक धूल का कण जो होता है उसके बराबर भी कहीं बाकी नहीं है जहां परमात्मा न हो। सात संगत जी, यह निरंकार का खेल अजीब है, जिससे जो भी करना चाहता है वो करवा लेता है, और जिसको जो भी दंड देना होता है वो भी देकर ही रहता है। सात संगत जी, वो कर्म पर आधारित होता है। सात संगत जी, अगर हम बुरा कर्म करेंगे उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। यह गुरसिख का ज्ञान का यही मूल्य सिद्धांत है कि सदगुरु के चरणों में जुड़ने के बाद, इस मिशन से जुड़ने के बाद सत्संग पहली सीढ़ी होती है। और सत्संग में आने के बाद जो भी यहाँ गुरु की कृपा से सबके मुखारबिन से जो भी निकलता है उसको ग्रहण करने की कोशिश करें और इस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। सात संगत जी, परमात्मा जहाँ रहता है, जहाँ आप तो रोशनी में रह रहे हैं, दिन उगा हुआ रोशनी हुआ है, लेकिन परमात्मा वहाँ रहता है जहाँ रोशनी के नाम की चीज नहीं होती है, वहाँ रोशनी नहीं रहती है। सात संगत जी, सबसे बड़ी बात है। और वो वहां रहता है जहां उसकी हवा की भी जरूरत नहीं होती है, उसको हवा की भी जरूरत नहीं होती। सात संगत जी, अब ये अनुमान लगाए कि परमात्मा रहता कहाँ है, उसको इस नेत्र से ही देखा जा सकता है, प्रभु के द्वारा ज्ञान दिया हुआ मंत्र से। सात संगत जी, और वही हम सभी मार खा जा रहे हैं, नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं कि गुरु हमको क्या कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या बतला रहे हैं, किस रास्ते चला रहे हैं, वही हम मार खाते हैं और फिर हम जस का तस वहीं पर पड़े हुए। सात संगत जी, अगर ज्ञान समझ में आ जाएगा तब ऊपर की सीढ़ी पर चलना शुरू कर देंगे। सात संगत जी, और बात यहां आती है कि सदगुरु की बात को मानना, तो सदगुरु आपको अच्छा मंत्र देता है, अच्छा चीज बताता है कि आप यह काम करो तो यह आपको फल मिलेगा। सात संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि सत्संग, दूसरी बात यह सेवा, तीसरी बात है सुमरन। तो सेवा में तो तमाम सेवा होता है, सेवा में तन मन धन तीनों की सेवा होती है। अब जिस लायक हैं आप, वह सेवा करने को आप अग्रसर तैयार रहें तो बड़ी कृपा होगी। सात संगत जी, बात यहाँ आती है कि जो लाल रंग की जो पर्ची कटी हुई है, एक गुरु का ज्ञान का जो है यह चीज जिसको कहते हैं बीज बोने की बात होती है। तो सदगुरु जो होता है बीज का दाना डलवाता है आपके द्वारा कि आपका बीज फलेगा फूलेगा, वहाँ आप लोग मार खा जाते हैं, वहाँ इस चीज़ को आप लोग ध्यान नहीं से पाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, इसमें आप लोग सब पीछे रह जाते हैं। सात संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि सदगुरु का ज्ञान अगर समझ में आ जाएगा तो आपको जिंदगी में माल और बढ़िया से जीवन बीतने लगेगा। सात संगत जी, तो आप सारा काम अपना कम कर रहे हैं, हर कुछ कार्य कर रहे हैं अपने परिवार में रहते हुए, लेकिन सदगुरु कृपा से सदगुरु के द्वारा जो बीज मंत्र बताया गया, वह जो जिसको कहते हैं दान कहते हैं, और जो आपका बीज बोने की बात होती है वहाँ आप लोग पिछड़ जा रहे हैं। सात संगत जी, ये जो लाल रंग की पर्ची कटी है, इसका मेन मकसद है कि आपसे बीज जलवाना, आपका जो है जो भी बनता है आपसे महीने का, वो आप सेवा भाव उसमें डालें तो बड़ी कृपा होगी। सात संगत जी, हर तरह से मुक्ति मिलती चली जाएगी। सात संगत जी, तो बड़ी गुरु की कृपा, प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।